हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज से, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मैं 30 डेज़ का एक्सरसाइज चैलेंज ले रही हूँ, जिसका आज है डे 1 और आज से शुरू किया है मैंने 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज। लेकिन इस 30 डेज़ में मैं सारे दिन सेम एक्सरसाइज नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, ना ही मैं खुद करूँगी। मैं अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस करूँगी। कि आज मैंने फुल बॉडी वर्कआउट किया था, ठीक है। और आज की जो एक्सरसाइज है ये है वॉक एट होम वर्कआउट। जैसे कि आप वॉक करते हो तो हम सिर्फ चलते हैं, लेकिन ये जो वर्कआउट होता है इसमें वॉक के साथ साथ ही बीच में कुछ एरोबिक्स और कुछ कार्डियो एक्सरसाइज इंक्लूड होती हैं, जिसकी वजह से ये वॉक की तुलना में 4 गुना ज़्यादा कैलोरी को बर्न करता है। अगर आप इसे जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यूस करेंगे तो आप एसी में भी पसीने से तरबतर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसे एसी में ही कर रही थी लेकिन फिर भी मैं ना पसीने से पूरी तरबतर हो गई थी। पहला दिन था आज, काफ़ी दिन से मैंने एक्सरसाइज नहीं की, रूटीन ही नहीं बन पा रहा था, इसीलिए चैलेंज लेना ज़रूरी था। और इसीलिए आप लोगों से कहूँगी, जब तक चैलेंज नहीं लोगे ना, जब तक हमारे सर पे ना तलवार नहीं रखी होती ना, तब तक ना हम उस काम को सीरियसली करते नहीं हैं। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसे ही हो रहा था कि कुछ भी ना सीरियसली फॉलो नहीं हो पा रहा। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी बॉडी पे ना टमी एरिया पर थोड़ा फैट है, ठीक है। जब हम लोग साड़ी पहनते हैं या फिर सूट पहनते हैं तब ये वाला जो टमी फैट है ना, ये हाइड हो जाता है, क्योंकि जो एक्सेस वाला टमी फैट था वो सब कुछ कम हो चुका है। लेकिन ये जो टमी फैट होता है जिसकी वजह से हमारे एब्स नहीं बन पाते और जिसे बोलते हैं मॉमी बैली, ठीक है, ये वाला जो टमी फैट होता है ये हमें तब दिखाई देता है जब हम बिल्कुल टाइट कपड़े पहन लेते हैं, जैसे कि फॉरेन वाले जो कपड़े होते हैं, मतलब विदेशी वाले ड्रेसेस वगैरह जो होती हैं उनको। अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति वाले कपड़ों को पहनते हैं तो ये वाला टमी फैट बिल्कुल छुप जाता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के जो कपड़े हैं ना, वो हर बॉडी शेप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन क्योंकि आजकल तो हम लोग हर टाइप के कपड़े पहनने लगे हैं, तो अगर आप इस टाइप के कपड़े पहनोगे तो आपका हल्का सा भी अगर बॉडी पर फैट है तो वो दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो बस यही वाला जो फैट है ना, इसको कम करने के लिए एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी आपको, चाहे आप कितना भी डाइट प्लान फॉलो कर लेना। लेकिन ये जो मॉमी बैली वाला फैट होता है ना, ये नहीं जाता जब तक कि एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो मैं एक्सरसाइज शुरू कर चुकी थी, ठीक है। अब मैं आपको जैसे जैसे एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, मैंने इस वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। जिस स्पीड से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उसी स्पीड से आपको दिखा रही हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि कोई बहुत फास्ट स्पीड से कर सकता है। मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट स्पीड से ही करने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्पीड ना यही होती है जो दिख रही है, ठीक है। तो अपने मन में कोई भी ऐसा भ्रम मत पालना कि ना मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ही दिखाते हैं। मैं पहले अपने ब्लॉग्स में जब दिखाती थी तो 20 मिनट की एक्सरसाइज को डबल स्पीड करके आप लोगों को 10 मिनट में दिखाती थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करनी है, इसीलिए मैंने इसकी स्पीड को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही करना। कंफर्टेबल कपड़े पहन लेना जिसमें ईजिली स्टेप्स को कर सको। साड़ी वगैरह पहनकर आप सारे के सारे स्टेप नहीं कर पाओगे। अगर सूट पहन रखा है तो कर सकते हो, लोअर टी शर्ट डाल रखा है तो भी कर सकते हो, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को मैं शाम के टाइम पर कर रही हूँ, इवनिंग के टाइम पर। लेकिन अगर आप इसको सुबह करना चाहो तो आप तब भी कर सकते हो, और आप इसको ना दिन में अगर 2 बार करना चाहो तो तब भी कर सकते हो। ये सब आपको अपने हिसाब से ना सूटेबल टाइम निकालना पड़ेगा। बस खाना खाए हुए हमें 2 घंटे से ऊपर हो गया हो, जैसे कि पेट थोड़ा खाली हो गया हो, वरना एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो लोग ये कहते हैं ना कि सुबह सुबह खाली पेट ही एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हम लेडीज़ लोग जो होते हैं ना, हम पर सुबह बहुत सारे काम होते हैं, वो ऑलरेडी सुबह की एक्सरसाइज हमारी उन्हीं कामों से हो जाती है। जैसे घर का झाड़ू पोछा है, बर्तन है, कपड़े धोना है, घर का ऑर्गेनाइजेशन है, डस्टिंग है, वो सब सुबह की एक्सरसाइज हमारी उसी से हो जाती है। तो अपने लिए अलग से आप शाम को भी वक्त निकाल सकते हो, और अगर सुबह आपको समय मिल जाता है इन सब कामों के साथ तो आप सुबह भी वक्त निकाल सकते हो। बट मेरे पास नहीं होता, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली और वो भी बिज़नेस फैमिली में रहती हूँ। तो मेरे यहाँ पर सब लोग घर पे ही रहते हैं, मुझे सबको अटेंड करने के लिए हर वक्त घर पर रहना पड़ता है। तो मैं तो इवनिंग में ही वक्त निकाल पाती हूँ। और ये वीडियो मैं आपको अभी इवनिंग में ही शेयर कर रही हूँ, जिससे कि जिन लोगों को सुबह वर्कआउट करना हो वो इस वीडियो को देखकर सुबह ही वर्कआउट कर लें, ठीक है। अब देखो, बात आती है वर्कआउट की। तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक म्यूज़िक सेट कर लेना। मैंने भी म्यूज़िक लगा रखा है अपने टीवी पर, बट मैंने उसकी जो आवाज़ है उसको बंद कर दिया था, जिससे कि कॉपीराइट क्लेम ना आए। अदरवाइज़ वीडियो में बहुत
प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों की, इसलिए मैंने इसमें अपनी आवाज़ भरी है। आप चाहो ना तो इसमें म्यूज़िक लगा लेना साइड से, किसी भी चीज़ में, मोबाइल में, टीवी में, किसी दूसरे मोबाइल में, जिससे कि एक स्पीड बन जाती है। जब म्यूज़िक के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एक स्पीड बन जाती है। बिना म्यूज़िक के भी एक्सरसाइज हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन म्यूज़िक के साथ हम थकते नहीं हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होकर हम एक्सरसाइज को कर पाते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि म्यूज़िक को सेट कर लेना, कुछ ऐसा म्यूज़िक सेट करना जो कि फास्ट हो और जिम वाला म्यूज़िक हो, और जिससे कि आप ना अच्छे से उसमें एक्सरसाइज कर पाओ, ठीक है। अगर शूज़ पहनकर कंफर्टेबल हो तो पहन लेना। मैंने आधी एक्सरसाइज में शूज़ पहन रखे हैं, फिर ये फिसल रहे थे मेरे टाइल्स पर, तो मैंने उतार दिए थे और ऐसे ही एक्सरसाइज की थी, क्योंकि पसीने आ रहे थे और जल्दी जल्दी जब हम स्टेप्स करते हैं तो शूज़ फिसलने का भी डर रहता है। तो आप देख लेना कि किस तरीके के फ्लोर पर एक्सरसाइज कर रहे हो। मेरा फ्लोर बहुत ज़्यादा चिकना है तो सब कुछ फिसलता है एक्सरसाइज करने में, इसलिए मैं ज़्यादातर ना नंगे पैरी एक्सरसाइज करना प्रेफर करती हूँ। और ये जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये हर बॉडी पार्ट पर काम करती हैं, लेग की, हैंड की, चेस्ट की, पेट की, मैं हर बॉडी पार्ट की इसमें आपको ना एक्सरसाइज दिखा रही हूँ। साथ में ना बीच में वॉक भी करते जाएंगे, हमको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम रुक गए तो फिर एक्सरसाइज बंद हो जाएगी। जब भी आप थक जाओ इस वाले एक्सरसाइज को करते समय, तो अपनी स्पीड को कम कर कर वॉक करते रहना, यानी कि पैरों को आपको चलाते रहना है हर वक्त। जैसा कि आपको इस वाली वीडियो में दिख रहा होगा कि पैर मेरे बिल्कुल भी नहीं रुके हैं, हाथों से मैं अलग अलग मूवमेंट कर रही हूँ, और जब वो मूवमेंट ख़त्म होते हैं तो धीरे धीरे मैं वॉक करती रहती हूँ, ठीक है। धीरे धीरे फास्ट स्पीड से वॉक करना है, 1-2 मिनट बीच बीच में। और बाकी जैसे मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, कुछ एक्सरसाइज बार बार रिपीट करनी है, क्योंकि आज हम वॉक एट होम वाली वर्कआउट कर रहे हैं। जो लोगों को ना वॉक करने का समय नहीं मिलता बिल्कुल भी, वो इस वर्कआउट को कर सकते हो आराम से। 20 मिनट का ये वर्कआउट है, ठीक है। इसे कभी भी समय निकाल कर कहीं पर भी किया जा सकता है, और पूरी की पूरी बॉडी पर ये अच्छे से काम करता है। अभी 1 महीने बाद देखते हैं कि कितना फैट ख़त्म होता है, ठीक है। कल मैं कुछ और वर्कआउट लेकर आऊँगी आपके लिए। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो और यहाँ तक आ ही चुके हो, तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना ऐसे लोगों को जिनको वर्कआउट करना पसंद है और जो वर्कआउट के थ्रू अपना वेट लॉस करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारी वेट लॉस रेसिपीज़ भी पड़ी हैं, मेरे पूरे दिन के रूटीन भी पड़े हुए हैं बहुत सारी वीडियो में। उनको देखकर फॉलो करना चाहो तो उन सब को भी आप देख सकते हो, लेकिन वीडियोस देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। तो उतना ही कंफर्टेबली एक्सरसाइज करना। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है ना और नहीं कर पाओ, तो बीच बीच में ना वीडियो को पॉज कर देना और थोड़ा 1-1 मिनट का रेस्ट ले लेना। पानी पी सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पीना एक्सरसाइज करते वक्त। नॉर्मल वाटर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर का, वो आप बीच में ना 1-1, 2-2 घूंट पी सकते हो। और अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी चेंज लग रही हो तो सॉरी, बट कल से ना मुझको सर्दी हो गई है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है। मेरी बॉडी आज बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि जब सर्दी हो जाती है ना तो बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, शरीर टूटा टूटा सा ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फीवर हो रहा है। बट क्योंकि मैंने चैलेंज ले लिया था आज से, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज की है। और मेरी ना डेट भी आने वाली है पीरियड वाली, तो अभी जब आ जाएगी ना तब देखते हैं, क्योंकि 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज तो ले ही लिया है, तो देखते हैं कि उस टाइम पर कौन सी वाली एक्सरसाइज करना प्रीफर रहेगा। वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो आप उस टाइम पर कर सकते हो, क्योंकि चैनल पर बहुत सारी ये क्वेरीज आती रहती हैं कि मैम पीरियड्स के टाइम पर कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं। हालांकि मैं पहले भी आपको इस पर वीडियो बनाकर शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी क्वेरीज आती रहती हैं। तो अब जो मेरे 5 दिन आएंगे ना मंथ के वो वाले, तो उनमें मैं 5 दिन कौन कौन सी एक्सरसाइज करूँगी वो आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके बताना मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती हैं और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की पूरे दिन में। और अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हो, वैसे तो मैं आपसे कहूँगी कि एक टाइम ना 1 घंटे के लिए अपने लिए निकालो, जिसमें आधे घंटा तो एक्सरसाइज के लिए निकालो और आधा घंटा वॉक करने के लिए या फिर कुछ भी अपनी फेवरेट एक्टिविटी करने के लिए। इससे स्ट्रेस भी दूर होता है, साथ ही साथ
हमें अपनी फ़िटनेस को ना मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप देखना, अगर आप दिन ब दिन फ़िट होते जाओगे तो आप ना खुद ब खुद ना खुश रहना शुरू कर दोगे। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार और मतलब फिट हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं होते ना, वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। ये मैंने देखा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और इन सब चीज़ों की वजह से और ज़्यादा हम बीमार रहने लगते हैं और ज़्यादा हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। तो अपने आप के लिए दिन में 1 घंटे का समय ज़रूर निकालिए, जिससे कि आप अपने ऊपर काम कर सको, अपने आप को फिट रख सको और अपने आप को खुश भी रख सको। हम लेडीज़ लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं बट अपना ध्यान रखना हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए आज से अपने आप को ये प्रॉमिस कीजिए कि आज से अपना भी ध्यान रखेंगे। सबका ध्यान हम तभी रख पाएंगे ना जब हम अपना खुद का ध्यान रख पाएंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए और अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। अगर आप पहले दिन इतना समय नहीं निकाल पाते हो तो कम से कम 10 मिनट का समय ज़रूर निकालो। और ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, एक बार करने के बाद आपको याद हो जाएंगी। अगर आपको किचन में भी काम करते वक्त समय मिल रहा है तो आप किचन में भी खड़े खड़े होकर इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। बहुत तेज़ी से ना फैट को बर्न करने में मदद करती है। मैं पहले भी इन वाली एक्सरसाइजेस को कई बार शेयर कर चुकी हूँ और ये हर बार काम करती हैं, लेकिन जब मैं छोड़ देती हूँ ऐसा नहीं होता कि एक बार अगर हमारा वेट लॉस हो गया है तो वो वापस ना बढ़े। ठीक है, जिन लोगों की बॉडी की टेंडेंसी होती है ना वेट को कंज्यूम करने की, फ़ैट को बढ़ाने की, ठीक है, मोटे होने वाली, थुलथुल होने वाली, उनको ना बहुत जल्दी बॉडी पे ना फैट चढ़ने लगता है, बहुत जल्दी वेट बढ़ने लगता है। तो अगर लाइफ टाइम के लिए अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो तो लाइफ टाइम के लिए ही खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ एक्सरसाइज का शेड्यूल भी सेट करना पड़ेगा, वरना सब चीज़ों को छोड़ते ही वापस हमारा वेट बढ़ने लगता है और वापस बॉडी हमारी थुलथुल होने लगती है, वापस पेट की चर्बी निकलने लगती है। और 30+ जैसे ही हमारी एज हो जाती है ना, उसके बाद मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा स्लो होने लगता है कि ऑटोमेटिकली 90% लोगों को मैं बता रही हूँ, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से ही बॉडी पर फैट बढ़ने लगता है और ये 30+ होते ही शुरू हो जाता है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी कुछ भी खाते हैं लेकिन मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है कि वो मोटे ही नहीं होते, लेकिन वो लोग भी परेशान रहते हैं क्योंकि वो मोटा होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हाई होता है उनकी बॉडी का कि वो कितना भी खा लें बट वो मोटे नहीं हो पाते। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा मदद करेगी वेट लॉस करने में। और आज का ये जो वर्कआउट है ना, इसको मेरे साथ साथ ही सिर्फ देखना मत, इस वाली वीडियो को साथ साथ करना। बहुत आसान से स्टेप्स हैं इसमें और आप इजीली कर सकते हो। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, जैसे कि सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करने से कुछ नहीं होता। दोनों को अगर बराबर मानकर चलोगे, मतलब थोड़ा इफेक्ट एक्सरसाइज से आएगा और थोड़ा इफेक्ट डाइट प्लान से। ठीक है, अगर सिर्फ डाइट प्लान को फॉलो करोगे तो बॉडी में वीकनेस आने की भी संभावना रहती है, हमारी स्किन लटकने की भी संभावना रहती है। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ साथ थोड़ा सा वर्कआउट भी करोगे तो जो स्किन है वो लटकती नहीं है। बॉडी से जब फैट कम होता है तो जो स्किन है वो ढीली नहीं होती, वो टाइट रहती है। तो अगर एक्सरसाइज करते रहोगे तो बॉडी में स्टेमिना भी बढ़ेगा, साथ ही साथ बॉडी में एक कसावट आती है जिसकी वजह से हमारी जो फिज़िक है वो धीरे धीरे अच्छी होती जाती है और ग्लो बढ़ता जाता है और जो हमारी एज है ना वो कम लगती है हमारी एज से। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे भी सब लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं अपनी एज से 10 साल छोटी लगती हूँ। हालांकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब वैसे भी औरतें ना हमेशा जवान ही रहती हैं, है ना। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पता है औरतें हमेशा जवान ही रहती हैं। एक एज होने के बाद ना उनकी एज बढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, वो उसी एज पर ठहर जाती हैं। आप देखना कभी भी औरतों के, आदमियों के फ़ोटोज़ जो हैं, जो 10 साल पहले के, 10 साल बाद के, क्योंकि बालों में कलर करने के बाद बाल तो काले हो ही जाते हैं। ठीक है, तो एज, और मैंने देखा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ज़्यादातर लोगों के फेस पर ग्लो बढ़ता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है कि आपके फेस पर ग्लो ना बढ़े। इसका कारण ये हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो किसी भी चीज़ की, तो उसको आपको समय समय पर चेक कराना पड़ेगा। समय समय पर जैसे मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि विटामिन B12 लेना है, प्रोटीन अच्छा लेना है, D3 का, कैल्शियम का, आयरन का, इन सब चीज़ों का समय समय पर टेस्ट कराते रहना है। किसी चीज़ की अगर कमी हो रही है आपकी बॉडी में तो उसको आपको लेते रहना है। ठीक है, तो
तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी का ग्लो भी बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडीज़ को अपनी स्किन की, अपनी फ़िज़िक की, अपने बालों की, इन 3 चीज़ों की केयर ज़रूर करनी चाहिए। जैसे हम अपनी फैमिली की, बच्चों की, बड़े लोगों की केयर करते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपनी बॉडी में इन तीनों चीज़ों की भी केयर करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपना मन मारो हर चीज़ के लिए खाने पीने में, ऐसा भी नहीं है। खाना पीना खाओ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल कर कर जब खाओगे तो अपना मन का भी खा पाओगे, मन भी नहीं मारना पड़ेगा, लेकिन आपकी हेल्थ, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो वेट लॉस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए ग्रीन टी ले सकते हो अगर सूट करती है। हर किसी को सूट नहीं करती, मैं नहीं लेती क्योंकि मुझको सूट नहीं करती। तो मैं लेती हूँ बहुत सारे वेट लॉस ड्रिंक्स, जो मैं आपको समय समय पर बहुत बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अब प्लीज़ अगर कोई इस तरीके की क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरी पुरानी वाली वीडियोज़ में जाकर आप देख लेना। मैं वेट लॉस चूरन्स भी शेयर कर चुकी हूँ, जिनकी वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। जब आप चैनल पर जाओगे और वीडियो वाले टैब को ओपन करोगे, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, उसमें से प्लीज़ आप सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। ना मिले तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मुझे फर्स्ट डे के बाद ही बड़ा अच्छा सा फील हुआ। एक्सरसाइज करके या फिर डांस करके या फिर अपना मनपसंद म्यूज़िक सुनने के बाद हमको जो खुशी मिलती है ना, वो अनकाउंटेबल होती है। उसका जो तुलना है ना, वो आप किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊँ, जब मैं थोड़ी देर अपने मन का कुछ काम कर लेती हूँ, मैं म्यूज़िक सुन लूँ या फिर कोई स्टोरी जब मैं सुनती हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक्सरसाइज कर लूँ, योगा कर लूँ, कुछ मैं ऐसा कर लूँ, मैं वॉक कर लूँ, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब घर में कोई नहीं होता तो अकेले मैं तेज़ वॉल्यूम पे म्यूज़िक लगाकर नाचने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कोई हमें जज करने वाला नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कौन सा स्टेप कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से अगर आप पर एक्सरसाइज नहीं होती तो तेज़ वॉल्यूम में म्यूज़िक लगाना और जैसे मन हो वैसे डांस कर लेना। देखो, एक्सरसाइज का मतलब होता है हाथ पैरों को चलाना, ठीक है, और डांस में भी वही होता है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे ना अपने हाथ पैरों को चलाना, वैसे आप करना। आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा है और आपको कंफर्टेबल ना हो तो स्लो स्लो करके एक्सरसाइज करना, बट एक्सरसाइज करना ज़रूर, ठीक है। और मोटिवेशन आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप मेरे बिफ़ोर आफ्टर्स के फ़ोटोज़ को देख सकते हो, जो हर वीडियो के थंबनेल में लगे हुए होते हैं। उनको देख कर ना मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं खुद को ही देखती हूँ कि मुझे वापस वो पहले जैसा नहीं होना है। मुझे विश्वास है कि मैं नहीं होंगी, क्योंकि मैं अब अपना ध्यान रखने लगी हूँ। पहले जब मैं अपना ध्यान नहीं रखती थी तब मैं भी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, क्योंकि जो सारा ध्यान था वो और लोगों पर ही लगा रहता था। टेंशन भी रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। हालांकि केयर मैं आज भी बहुत कम करती हूँ, बट अपनी बॉडी की केयर करना मैंने शुरू कर दिया है। हालांकि मैं अपनी स्किन की और बालों की केयर आज भी बहुत ही कम करती हूँ, मैं नहीं करती। बहुत सारे लोग ना मुझसे चैनल पर ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैम आप क्या लगाती हो, आप क्या लगाती हो। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं लगाती। मैं नहाकर सिर्फ एक बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, बट मेरे फेस पर ना नेचुरल चमक है। और बाकी जैसे मैं खाने पीने का अपना ध्यान रखती हूँ, उससे भी फेस पर जो है वो चमक मेरे रहती है। तो कुछ तो ईश्वर का आशीर्वाद है, कुछ मेरे मम्मी पापा से जेनेटिकल मिला है, और कुछ मैं खाने पीने का जो ध्यान रखती हूँ ना अपना, उसकी वजह से भी मेरे फेस की जो चमक है वो इतना वेट लॉस होने के बाद भी बरकरार है। तो बस आप सब लोगों से भी यही कहूँगी कि जो टिप्स मैं आप सब लोगों को समय समय पर देती रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मुझे जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, मैं वो सब आपको ना दे सकूँ, और आपको कोई भी समस्या ना आए वेट लॉस करने में। बस मैं ये देखती हूँ कि आजकल ना मेरे को थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है चैनल की तरफ से। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर बहुत अच्छी मात्रा में हैं, लेकिन वीडियोस पे वो व्यूज़ नहीं आ रहे। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, या तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद नहीं कर रहे, या फिर मैं ही कुछ कमी कर रही हूँ आप सब लोगों तक वीडियोज़ बनाकर भेजने में। तो जो भी बात है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या मेरी वीडियोस में आपको कुछ कमी लग रही है, क्योंकि जब आप लोग सजेशन मुझे दोगे ना, तभी मैं अच्छे से ग्रोथ कर पाऊँगी। मुझे कुछ भी नहीं आता यूट्यूब पर ऐसे सच, मतलब ना तो मुझे ज़्यादा एडिटिंग करनी आती है किसी भी वीडियोज़ के अंदर, और ना ही मुझे बहुत अच्छी मतलब क्लैरिटी वगैरह की या उसकी वीडियो बनानी आती है। मैं अपने मोबाइल से ही वीडियो को शूट करती हूँ, बहुत थोड़ा सा एडिटिंग काइनमास्टर से करती हूँ, और फिर मैं उसको पोस्ट कर देती हूँ।
हूँ। हालांकि आज तक ना मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स से पूछा है कि आप किस ऐप से एडिट करते हो, बट कोई भी रिप्लाई नहीं देता। मैंने देखा है कि यूट्यूब पर अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हो तो रिप्लाई नहीं देते लोग, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। मैं तो देती हूँ अगर कोई कुछ पूछता है तो, क्योंकि देखो हम लोग यूट्यूब पर हैं ही इसीलिए कि हम आप सब लोगों की मदद कर सकेंगे। तो अगर हम आप लोगों को रिप्लाई नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर आप लोगों के किसी काम आ सकूँ, कुछ मदद कर सकूँ, तो बस मैं यही चाहती हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ बताने वाली थी, ये जो मैंने पैंट पहन रखी है ना, ये मैंने मीशो से मंगाई है और इस वाली पैंट में 2 पॉकेट भी हैं और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा था कि आप सब लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाकर शेयर करूँगी, बट ना मैं इस तरीके की वीडियोस नहीं बनाती हूँ तो मैं नहीं बना पाई। लेकिन अगर आपको इस वाली पैंट का लिंक चाहिए हो एक्सरसाइज करने के लिए तो मुझे बताना, मैं आपको इसका जो लिंक है वो शेयर कर दूँगी, ठीक है, किसी पोस्ट वगैरह के नीचे या फिर किसी शॉर्ट वीडियो में, देखती हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो बताना। इसके 4 कलर्स मैंने मंगाए थे, ब्लैक, वाइट, ग्रे और मैरून। चारों कलर्स अच्छे हैं, कंफर्टेबल पैंट है, आप आराम से ना स्ट्रेचेबल हैं, आराम से कर सकते हो। और आप इसे कुर्ते के नीचे भी वियर कर सकते हो। 2 पॉकेट्स हैं, इसमें मोबाइल रख सकते हो, अपने पैसे वगैरह भी रख सकते हो। कहीं पर जाना आना हो तो सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि हम लेडीज़ के पास पॉकेट नहीं होती। अगर जीन्स पहन रखी है, पैंट पहन रखी तो ठीक है, लेगी में नहीं होती। ये जस्ट लाइक बिल्कुल लेगी है, लेकिन 2 पॉकेट्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, इसलिए मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। और रेट भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सस्ते ही हैं इसके, बहुत सही क्वालिटी में, सही है ये रेट के हिसाब से, मुझे अच्छी लगी। चाहिए हो तो बताना, मैं इसका लिंक शेयर करूँगी। वंस अगेन फिर से कह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और आपके लिए मेरी अब तक की बनाई हुई वीडियोस कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। बाकी मुझे भी आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की उतनी ही ज़रूरत रहती है जितना मैं आप सब लोगों को सपोर्ट करती हूँ और आप सब लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट दिया कीजिए और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहना। आज की जो ये वीडियो है ये फुल बॉडी वर्कआउट थी। कल देखती हूँ या तो हैंड और चेस्ट वर्कआउट करेंगे या फिर लेग वर्कआउट करेंगे। जो लेग वर्कआउट होता है वो टमी पे भी काम करता है, तो अभी ये कल डिसाइड करेंगे। तो कल की वीडियो के लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बने रहने दीजिए। कल की वीडियो कल ही देखिएगा कि मैं क्या और कौन सा वर्कआउट आप सब लोगों से शेयर करती हूँ। तो इस वर्कआउट को अगर आपको अभी मिल जाता है तो सुबह सुबह ज़रूर ट्राई करना, अल्टीमेट है। मैं पूरा पसीने से तरबतर हो गई थी और मैं थक गई थी। मैंने 30 मिनट का करने की सोची थी वर्कआउट, बट मैं 22 मिनट का ही वर्कआउट कर पाई हूँ। उसके बाद मैं थक गई थी और पहला दिन था तो मेरा स्टैमिना जवाब दे गया था। चलो चलते ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।